हेलो दोस्तों, एसके पुर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्वरों की। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? स्वर। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, क्या होता है? जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सके। 60 में पढ़ेंगे। बोला जा सके, ठीक है, वह स्वर कहलाते हैं। इनका बोलने के लिए व्यंजनों की मदद या सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनकी संख्या 11 होती है। इनकी संख्या 11 होती है। इन्हें किस में व्यक्त किया गया? इन्हें आ से औ तक व्यक्त किया गया है। वर्णमाला में। ठीक है, वर्णमाला में व्यक्त किया गया है। स्वर होते कितना है? तो स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण, इनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इनको वर्गीकृत 4 भागों में किया गया है। तो स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। 4 प्रकार हमारे। पहला होता है हमारा मात्राओं के आधार पर। ठीक है, तो पहला क्या है? मात्राओं के आधार पर। दूसरा क्या है? अग्र, मध्य, पश्च स्वर। ठीक है, दूसरा वादा क्या है? वर्ग। ये हमारा अग्र, मध्य और पश्च स्वर। तीसरा क्या है हमारा? संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत स्वर। ठीक है, संवृत, असंवृत, विवृत एंड अर्धविवृत स्वर। ठीक है, ये हमारा तीसरा है। चौथा कौन सा? चौथा स्वर है वृत्ताकार एंड अवृत्ताकार। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्वर को प्रकार के बारे में। ठीक, कितने प्रकार का होता है? तो जो मात्राओं के आधार पर है उसी के प्रकार को लिया गया है। ठीक है, किसका लिया गया है? मात्राओं के आधार पर। ठीक है, हमारा स्वरों को बांटा गया है। पहला आता है हर्ष स्वर। ठीक है, दूसरा दीर्घ स्वर। तीसरा होता है लुप्त स्वर। हर्ष स्वर, जिन स्वरों को बोलने में हमें कम समय लगे। क्या हो? कम समय लगे, तो वो हमारे हर्ष स्वर कहलाएंगे। जैसे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है, तो 4 स्वर होते हैं। फिर दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलने में हर्ष से दुगना समय लगे। क्या लगेगा? दुगना समय। ठीक है, दुगना समय। ठीक, तो क्या हो गया? इनके अपोजिट हो जाएंगे। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। ऋषि का तो ऋषि रहेगा। ठीक है, अब बात आती है लुप्त स्वर। ठीक है, तो लुप्त स्वर की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है। ठीक है, कितना समय लगेगा? तिगुना। ठीक है, तिगुना। ठीक है, तिगुना समय लगेगा। जैसे ओम। ठीक है, ओम। ठीक है, जिन स्वरों को बोलने में तिगुना समय लगे वो हमारे लुप्त स्वर होंगे। जिन स्वरों को दुगुना समय लगता है वो हमारे दीर्घ स्वर होंगे। जिन स्वरों को कम समय लगता है वो हमारे हर्ष स्वर होंगे। ठीक है, ये हमारे स्वरों का वर्गीकरण हो गया। छोटा हमारे हर्ष स्वर,
ह्रस्व स्वर क्या है? छोटा, छोटी, छोटो और ऋषि, ठीक है। और हमारा दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ू, ऋषि, ठीक है। बड़ा मतलब ऋषि, ऋषि ऋषि रहता है। अब बच्चे की बाकी के स्वर उनको कहाँ रखा गया? तो बाकी जो बच्चे स्वर वो हमारे संधि स्वर कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? संधि स्वर, ठीक है। संधि स्वर क्यों कहते हैं इसका मैं अभी रीजन बताऊंगा मैं। तो बचे हुए स्वर कौन से? हमारा ए बच्चा, ए, ओ, आओ, ठीक है। ये इतने हैं, ठीक है, 4। ये क्या कहलाते हैं? संधि स्वर। संधि स्वर इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये संधि के द्वारा बनते हैं। ए कैसे बनता है? ए बनता है हमारा आ और ई मिलकर हमारा ए बनता है, ठीक है। ए बनता है हमारा आ में ए मिलके ए बनता है। ओ कैसे बनता है? ओ बनता है हमारा आ मिलाओगे प्लस ऊ, ओ बनता है। ओ बनता है हमारा आ मिला दो और ओ। ये हमारे 4 जो संधि मिलकर बनते हैं संधि स्वर कहते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जिन वर्णों को बोलने के लिए, ठीक है, स्वरों की सहायता लीजिए, ठीक है, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण, तो व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन, चौथा हमारा संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? का से हा तक, ठीक है। उष्म व्यंजन या, रा, ला, वा। अंतस्थ हो गए। उष्म व्यंजन हमारे होते हैं श, सॉरी पहले गोल सा, षटकोण, शपेरा, हाँ, ठीक है, शशा है, हाँ, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छ, क्र, क्या, स्ट्रा, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। 2 व्यंजन होते हैं, एक व्यंजन और होता है द्विगुण व्यंजन, या उसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? अड़ा और अड़ा, ठीक है। ये 2 हमारे व्यंजन होते हैं एक्स्ट्रा। संयुक्त व्यंजन किनसे मिलकर बनता है? तो संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है पहले ये बताते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजन को मिला के बनता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे 4 है, छ, त्र, क्या। तो किन से मिलकर बनता है? छा बनता है का और शा से, छा बनता है, त्रा बनता है ता और रा से, ज्ञा बनता है जा और इया से, और श्रा बनता है शा और रा से, ठीक है। स्थान के आधार पर उनका वर्गीकरण और स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे स्थान, यहाँ पे स्वर, यहाँ पर व्यंजन, ठीक है। तो नाम में
कंठ, कंठव्य, ये हमारा स्थान होता है कंठ। स्वर होते हैं आ और आहा। व्यंजन हमारे होते हैं का, खा, गा, घा। क्या आता है मूर्धन्य, मूर्धा। ठीक है, तो वो हमारे मूर्धा पर कहाँ से आते हैं? हमारे ऋषि। मूर्धन्य से पहले तालव्य आता है। गलत हो गया, सॉरी, आगे पीछे हो गया, गलत नहीं हुआ है। तालव्य, तालव्य। ठीक है, तालव्य में हमारे आता है तालु से। ठीक है, तालु से कौन सा है? ई और ई। ठीक, सॉरी, छोटी ई और बड़ी। तो ये हमारे जो मूर्धन्य से बोले जाते हैं, तो ये हमारा टावर, टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, ढा। ठीक है, और रा, और यहाँ पे शा। ये हमारा चा, छा, जा, झा, और या, शा। ठीक है, अब उसके बाद आता है, पहले आता है कंठक, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंतोष्ठ। ठीक है, दंत। यहाँ से ये हमारा आता है, इसमें स्वर कोई नहीं दिया गया है, व्यंजन दिए गए हैं। ठीक है, व्यंजन क्या है? ता, था, दा, धा, ला और शा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ओष्ठ है। ठीक है, तो ओठ से बोला जाता है। ओठ से कौन से? छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक, इसमें कौन से आ जाएंगे व्यंजन हमारे? पा, फा, बा, भा और मा। फिर उसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक कौन से होते हैं हमारे? जो नासिक नाक से बोले जाते हैं, से अंग। ठीक, तो इसमें व्यंजन कौन से आएंगे? अंगा, इया, अंगा, अड़ा, न और मा। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में कौन सा आता है? कंठ और ताल। ठीक है, कंठ और तालव्य, ताल, तालु, सॉरी, तालु। कंठ और तालु में जो आते हैं हमारे, ए आता है और आय आता है। ठीक है, इसमें व्यंजन कोई नहीं रखे गए। फिर आता है कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ, ओष्ठ, कंठोष्ठ है, इसमें कंठ और ओष्ठ से। ठीक है, कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले ओ हो गए, अ हो गया। ठीक है, इसमें भी व्यंजन नहीं रखे गए। तो ये हमारा नाम और स्थान के आधार पर स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण। लेते हैं, चिन्ह में क्या है? मुख्य रूप से 11 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से वो देख लेते हैं, कौन कौन से। पहले तो हमारा पूर्ण विराम। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहला है पूर्ण विराम। ठीक है, दूसरा है अर्ध विराम, तीसरा है अल्प विराम, चौथा हमारा प्रश्नवाचक, पांचवा है संबोधन, छठा है योजक,
सातवां निर्देशक, योजक घटाने को कहते हैं निर्देशक बड़े डैश, ठीक है, इससे डैश बोलते हैं। तो ये हमारा निर्देशक। उसके बाद हमारा उद्धरण। देखिए बड़ा उद्धरण, डबल उद्धरण होता है, सिंगल उद्धरण, इसको उद्धरण बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हंसपद, हंसपद। इसके बाद आता है कोष्टक, ठीक है। उसके बाद आता है विवरण चिन्ह, ठीक। तो ये 11 प्रकार के हमारे चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं।